अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, आई एम हिना महजबीन। हम स्टडी कर रहे हैं फर्स्ट ईयर की कंप्यूटर साइंस की बुक और जा रहा है हमारा चैप्टर नंबर 1 बेसिक्स ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। आज हमारा है लेक्चर नंबर 9। लेक्चर की तरफ चलने से पहले आप लोगों ने क्या करना है, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना है, लाइक भी करना है और शेयर भी करना है। और याद रखिएगा कि आपने सब्सक्राइब बटन के साथ बेल आइकन को ज़रूर क्लिक करना है। लेट्स स्टार्ट टुडेज़ लेक्चर। आज हमारा लेक्चर है, लेक्चर नंबर 9 तो है, लेकिन आज हमने पढ़नी है एक इनपुट डिवाइस जो कि है मोस्ट कॉमनली यूज्ड इनपुट डिवाइस कीबोर्ड। व्हाट इज़ कीबोर्ड, डिस्क्राइब एनहांस्ड कीबोर्ड एंड इट्स सेगमेंट्स। आपने इसके सेगमेंट्स भी बताने हैं और एनहांस्ड कीबोर्ड क्या है और उसकी कितनी डिटेल वगैरह जो भी है उसकी वो भी बतानी है। फर्स्ट हम पढ़ते हैं कीबोर्ड। सब तो जानते हैं कीबोर्ड मोस्ट कॉमनली यूज्ड इनपुट डिवाइस है जो कि डाटा एंटर करने के लिए यूज़ होती है। Keyboard is the most commonly used input device. Data is mostly entered using a keyboard. जानते हैं as we know कि mostly क्या है, डेटा एंटर करने के लिए यूज़ होती है। The buttons on the keyboard are called keys. जो बटन हैं कीबोर्ड पर उसे हम क्या कहते हैं, कीज़। आपने सुना होगा ना, की प्रेस कर दो। A standard keyboard contains over 100 keys. जो स्टैंडर्ड कीबोर्ड है उसमें होती हैं 100 keys. A keyboard contains numeric keys, alphabetic keys, function keys and special purpose keys. हाँ जी, मैंने तो ऑन स्क्रीन कीबोर्ड निकाला है आप लोगों को समझाने के लिए। जैसे ही ये पार्ट्स आते हैं मैं आप लोगों को अभी कीबोर्ड भी शो करवाऊँगी। A standard keyboard is normally called QWERTY keyboard. This is because the first 6 keys on the top row of letters on these keyboards are Q, W, E, R, T, Y. चले, मैं तो ओपन करने वाली हूँ ऑन स्क्रीन कीबोर्ड। आपको दिखाऊंगी क्यों इसे QWERTY कीबोर्ड कहते हैं। Q, W, E, R, T, Y। इस रो की वजह से इसे क्या कहा जाता है, QWERTY कीबोर्ड। ठीक है, ये शो हो गया। ये हैं आपकी न्यूमेरिक वैल्यूज़। जो न्यूमेरिक पता है ना, नंबर से वैल्यूज़ होती हैं। अगर फंक्शन कीज़ करती हूँ तो ये हो गई F1 से लेकर F12 तक फंक्शन कीज़ हो गई। ये एडिशनल कीज़ हो गई, ये भी एडिशनल कीज़ में ही आ जाती हैं। नम लोग जब प्रेस करते हैं तो क्या आ जाते हैं, आप लोगों के नंबर्स और डिफरेंट अरिथमेटिक ऑपरेशंस। अगर इसको अनप्रेस यानी प्रेस नहीं करते तो ये एडिशनल कीज़ आ जाती हैं। और ये अप डाउन मैं ये आपको इसलिए बता रही हूँ ताकि मैं आपको पढ़ाऊँ तो आप लोगों को पता हो। ठीक है, ये अप करने के लिए, ये डाउन, ये लेफ़्ट, ये राइट करने के लिए है। ये एंटर है जो कि एंटर करते हैं हम नेक्स्ट लाइन पर चले जाते हैं। डेल करते हैं यानी डिलीट हो जाता है। ये है बैक स्पेस। कुछ भी राइट किया हुआ होता है जब ये क्लिक करते हैं, प्रेस करते हैं की, तो ये एक लेफ़्ट साइड पर यानी डिलीट कर देता है या कट कर देता है, रेस कर देता है। ठीक है, ये तो हो गए अल्फ़ाबेटिक्स। अगर आप इसको कैप्स लॉक क्लिक करते हैं, प्रेस होता है तो ये सारे अल्फ़ाबेट्स कैपिटल शो करवाएगा। यानी आप कैप्स लॉक दबा देंगे, प्रेस करेंगे की, तो उसके बाद जो भी आप अल्फ़ाबेट राइट करेंगे वो कैपिटल में होगा। लेकिन अगर अनप्रेस करते हैं, प्रेस नहीं करते, तब ये स्मॉल में होगा। इसी तरीके से कंट्रोल की है, जो कंट्रोल की है इसको भी दूसरी कीज़ की कॉम्बिनेशन में यूज़ करते हैं। यानी कंट्रोल प्रेस करके आप जी करते हैं तो वो कट हो जाता है। कंट्रोल एक्स करते हैं, कट हो जाता है। कंट्रोल सी करेंगे आप कॉपी करने के लिए, कंट्रोल वी करेंगे पेस्ट करने के लिए, एट्सेट्रा एट्सेट्रा। ऐसे भी बहुत सारे और भी फंक्शंस हैं जो कि आप यूज़ कर सकते हैं इस की के साथ। अल्ट की भी दूसरी कीज़ की कॉम्बिनेशन, ये टूगल कीज़ हैं जो कि दूसरी कीज़ की कॉम्बिनेशन में यूज़ होती हैं और कमांड्स को एग्जीक्यूट करती हैं। टैब की भी इसीलिए यूज़ होती है नेक्स्ट लाइन पर। स्पेसिंग स्केप की भी एग्जीक्यूट करने के लिए, यानी आप उसको ख़त्म करना चाहते हैं या जो आप वर्क कर रहे हैं टास्क को स्टॉप करना चाहते हैं, ये फंक्शन कीज़ हैं। अगर आप इसको शिफ्ट के साथ यूज़ करें तो इसके ऊपर जो वैल्यूज़ हैं वो प्रेस होती हैं। ठीक है, शिफ्ट फंक्शंस को हटाऊं तो ये न्यूमेरिक कीज़ हैं आपकी। अगर शिफ्ट के साथ आप लोग यूज़ करते हैं तो ये देखें ऊपर वाली वैल्यूज़ आएंगी आपके पास। ठीक है, शिफ्ट बटन के साथ, की के साथ। ठीक है, ये अप पेज अप के लिए, ये होम पेज के लिए है, ये एंड करने के लिए, ये कुछ इंसर्ट करने के लिए, ये प्रिंट स्क्रीन के लिए है, ये स्क्रॉल लॉक के लिए है। ये सारी कीज़ के बारे में मैं आपको थोड़ी सी डिस्क्रिप्शन थोड़ा बता दूंगी कि ये क्या हैं। लेकिन पहले बताने का मकसद ये है कि आप लोगों को मुश्किल ना हो। ओके, नेक्स्ट। ओके, चलें जी, मेन पार्ट्स ऑफ कीबोर्ड।
The keyboard is in most personal computers have the following main parts. कौन कौन से होते हैं? फंक्शन कीज़, मेन कीबोर्ड, इन द सेंटर मैंने आपको दिखा दिया है, न्यूमेरिक कीज़ टू द राइट, एडिशनल कीज़ ये सब कुछ दिखा चुकी हूँ. फंक्शन कीज़ क्या होती हैं? Function keys from F1 to F12 are used to perform special functions. Their functions depend on the software being used in the computer. हाँ जी, ये डिपेंड कर फंक्शन स्पेशल पर्पस के लिए यूज़ होता है, लेकिन जो सॉफ्टवेयर यूज़ कर रहे हैं कंप्यूटर में ये डिपेंड करता है उस पर कि किस किस्म का सॉफ्टवेयर है और वो कौन सी कीज़ को एक्सेप्ट करता है. नेक्स्ट हमारा है मेन कीबोर्ड. मेन कीबोर्ड में क्या है? जो मिड में मैंने आपको दिखाया था. The main keyboard includes the keys found on a typewriter keyboard. Typewriter यानी जो आपकी ये कीज़ हैं सारी, ये मेन कीबोर्ड आपका कहलाएगा. Okay, it also contains some special keys. The special keys have different uses and effects that depend on the software being used. यानी मेन कीबोर्ड जो मिड में दिखाया सब सॉफ्टवेयर पे डिपेंड करते हैं कि कौन सा सॉफ्टवेयर है, उसी के अकॉर्डिंग ही ये कीज़ कुछ एग्जीक्यूट करती हैं. नेक्स्ट हमने पूछा गया था हमसे एनहांस्ड कीबोर्ड क्या है. 101 की एनहांस्ड कीबोर्ड यानी हमने पढ़ा था जो सिंपल नॉर्मली यूज़ होते हैं उसमें ओवर 100 कीज़ होती हैं, लेकिन 101 की वाला कौन सा है कीबोर्ड? 101 की एनहांस्ड कीबोर्ड हैज़ सम एडिशनल कीज़ बिटवीन द मेन कीबोर्ड एंड द न्यूमेरिक कीज़. यानी न्यूमेरिक कीज़ और मेन कीबोर्ड के दरमियान होती हैं कुछ एक्स्ट्रा कीज़. इट ऑल्सो कंटेन्स स्टेटस लाइट इन अपर राइट कॉर्नर. ये देखें अपर राइट कॉर्नर, यहाँ पर लाइट्स होती हैं. जब कैप्स लॉक वगैरह जो भी आप प्रेस करते हैं की तो यहाँ पर लाइट ऑन हो जाती है, जब प्रेस नहीं होता तब ये ऑफ हो जाती है. ओके, एस्केप की हमारा जो मैं आपको दिखा चुकी हूँ. अब मैं ये देखें ये एस्केप की है, ये देखें कैप्स लॉक है, ये कैप्स की है. ठीक है. ओके, एस्केप की इज़ यूज टू टर्मिनेट यानी फिनिश करना, ख़त्म करना एक कमांड, और करंट टास्क यानी करंट टास्क को फिनिश करने के लिए यूज़ होती है. कैप्स लॉक की इज़ अ टॉगल की. द करैक्टर्स अपीयर इन अपर केस इफ़ इट इज़ प्रेस. ये मैंने अभी आपको बताया है, अगर ये प्रेस होगी की तो क्या है अपर केस यानी कैपिटल लेटर्स दिखाएगी. द करैक्टर्स अपीयर इन लोअर केस इफ़ इट इज़ नॉट प्रेस. जब ये प्रेस नहीं होगी तो क्या दिखाएगी? लोअर केस. नंबर्स एंड सिम्बल्स आर नॉट अफेक्टेड. इससे जो नंबर्स राइट के होते हैं और सिम्बल्स होते हैं उस पर कोई इफेक्ट नहीं होता, सिर्फ ये कैपिटल और स्मॉल लेटर्स ही दिखाएगी. द स्टेटस लाइट अंडर कैप्स लॉक टर्न्स ऑन व्हेन इट इज़ प्रेस्ड. अभी बता चुकी हूँ, जब ये कैप्स लॉक की प्रेस्ड होगी तो क्या होगा? टर्न ऑन होगी लाइट. टैब की इज़ यूज टू मूव द कर्सर टू द नेक्स्ट टैब स्टॉप. यानी नेक्स्ट लाइन पर आ जाएगा, नेक्स्ट टैब स्टॉप पर आएगा. शिफ्ट कीज़ आपको दिखा चुकी हूँ. 2 शिफ्ट कीज़ हैं. हाँ जी, शिफ्ट कहाँ है? ये शिफ्ट की है और ये है. और कंट्रोल कीज़ भी 2 हैं, अल्ट कीज़ भी 2 हैं. Shift key is pressed in combination with other keys to produce uppercase letters and the upper symbols known as certain keys. मैंने अभी आपको बताया जब शिफ्ट की के साथ प्रेस करके आप कुछ भी प्रेस करेंगे तो ऊपर वाली जो वैल्यूज़ हैं, अपर वैल्यूज़ हैं, वो आपकी राइट की जाएंगी, इनपुट होगी. ठीक है, जो अपर हैं. ठीक है, शिफ्ट के साथ. अगर विदाउट शिफ्ट करते हैं तो सिंपल जो वैल्यूज़ नीचे राइट की हुई हैं लोअर वाली वो राइट की जाएंगी. अगर शिफ्ट के साथ करते हैं तो क्या है? अपर वैल्यूज़ राइट होंगी आपकी. एंड द अपर सिंबल शोन ऑन अ सर्टेन कीज़. कंट्रोल कीज़ मैं 2 दिखा चुकी हूँ. कंट्रोल की इज़ प्रेस्ड इन कॉम्बिनेशन विद अदर कीज़ टू एग्जीक्यूट कमांड्स. फॉर एग्जांपल कंट्रोल प्लस ओ, यानी कंट्रोल प्रेस करने के बाद कंट्रोल प्रेस किया हुआ है अभी आपने और ओ प्रेस कर देते हैं इज़ यूज टू ओपन अ न्यू फाइल. तो ये क्या करेगा? ओपन कर देगा एक न्यू फाइल को. अल्ट कीज़ भी हैं 2. अल्ट की इज़ ऑल्सो यूज इन कॉम्बिनेशन विद अदर कीज़ टू एग्जीक्यूट कमांड्स. ये भी दूसरी कीज़ की कॉम्बिनेशन में यूज़ होता है और क्या करता है? एग्जीक्यूट करता है डिफरेंट कमांड्स को. बैक स्पेस की मैंने आपको दिखाया था, ये है बैक स्पेस की. ओके, ये क्रॉस भी लगा हुआ है यहाँ. बैक स्पेस की इज़ यूज टू डिलीट सिंगल करेक्टर ऑन द लेफ्ट ऑफ द कर्सर. यानी डिलीट होने के बाद ये है बैक स्पेस. मैं बैक स्पेस ही दबा रही हूँ, ये देखें ये बैक स्पेस है. ठीक है. ओके, बैक स्पेस की तो मैंने बता दी. नेक्स्ट आ जाएं एंटर की. एंटर तो सबको पता है, एंटर करते हैं तो नेक्स्ट लाइन पर चले जाते हैं. एंटर की इज़ यूज टू मूव द कर्सर
टू द बिगनिंग ऑफ द नेक्स्ट लाइन। एंटर करते ही हम नेक्स्ट लाइन की बिगनिंग पर आ जाते हैं। इट इज़ नॉर्मली यूज्ड एट द एंड ऑफ अ पैराग्राफ। मोस्टली किस पर कहाँ यूज़ होता है? एंड ऑफ पैराग्राफ होता है। सपोज करें मैं इसको क्लिक करती हूँ, ये देखें हो गया है एंटर। ओके, थर्ड है हमारा न्यूमेरिक कीज़। न्यूमेरिक से पता है नंबर वैल्यूज़ हैं। न्यूमेरिक कीज़ आर लोकेटेड ऑन द राइट साइड ऑफ मोस्ट कीबोर्ड्स। मोस्ट कीबोर्ड्स न्यूमेरिक वैल्यूज़ आप लोगों को दिखा देती हूँ। ये रही हमारी न्यूमेरिक वैल्यूज़। Numeric keys are locked on the right side of the most keyboards. The numeric keys are used for two purposes. Two purposes के लिए यूज़ होती हैं depending on the status of num lock key. ठीक है, अब वो कह रहा है अगर तो num lock क्लिक करते हैं, अगर प्रेस हुआ होगा तो ये इस पर्पज़ के लिए नंबर्स और ये सिंबल्स के लिए यूज़ हो। अगर अनप्रेस होगा तो इन्हीं नंबर्स के नीचे या ऊपर ये वैल्यूज़ राइट की हुई होती हैं। एडिशनल कीज़, ठीक है, इनको प्रेस कर सकते हैं आप लोग। Okay, the numeric keys are used for two purposes depending on the status of numlock key. If numlock is on, the keys are used to enter numeric data and mathematical symbols like plus, minus, multiplication, division. ये मैंने बता दिया। नेक्स्ट आ जाएं स्लाइड पर। If the numlock key is off, the numeric keys are used to move the cursor and perform the other functions. यही मैंने आपको दिखाया। अगर प्रेस नहीं है, ऑफ है, तो ये फंक्शंस आप लोग इसके साथ परफॉर्म कर सकते हैं। ओके, नेक्स्ट हमने पढ़ना था एनहांस पढ़ रहे हैं, तो जो एडिशनल कीज़ हैं वो क्या हैं? सम एडिशनल कीज़ आर एक्सटेंडेड कीबोर्ड आर एज फॉलोज। एरो कीज़, द एरो कीज़ आर यूज टू मूव द कर्सर पोजीशन। एरो कीज़ दिखा दूँ मैं आप लोगों को, ये रही एरो कीज़, अप डाउन लेफ़्ट राइट, और बाकी ये हैं एडिशनल कीज़। Insert, delete, home and page down, up, down keys. These keys are above the arrows keys. The functions of these keys are same as the numeric key 0, decimal point del, 7, 1, 9 and 3. यानी इनकी तरह ही इसके functions हैं। Next है print screen. It is used to take a snap of the computer screen. यानी snap लेने के लिए, screenshot लेने के लिए use होता है। Scroll lock. It locks and unlocks the cursor on the screen. In some programs, the cursor moves normally when it is turned off. It does not work in all programs में नहीं होता। वही बात आ गई कि ये सॉफ्टवेयर पे डिपेंड करता है कि आप किस किस्म का सॉफ्टवेयर यूज़ कर रहे हैं, कि ये अलाउ करता भी है कि नहीं। पॉज और ब्रेक की। इट इज़ यूज टू पॉज स्क्रीन व्हेन इंफॉर्मेशन इज़ टू फास्ट टू रीड। तो पॉज करने के लिए जिस तरीके से हम लोग वीडियो को करते हैं पॉज, ठीक है, तो फास्ट हो तो आप इसको पॉज कर सकते हैं। आज तो हमारा हो गया लेक्चर कंप्लीट। आज हमने क्या पढ़ा है? इनपुट डिवाइस जो कि है कीबोर्ड, और एनहांस कीबोर्ड और उसके सेगमेंट्स के बारे में, यानी उसके पार्ट्स के बारे में पढ़ा। आई होप कि आप लोगों को सब क्लियर हो गया होगा। मैंने आपको एज एग्जांपल ऑन स्क्रीन कीबोर्ड भी दिखा दिया। जब आप प्रैक्टिकली इसे यूज़ करेंगे तो अच्छे तरीके से समझ आ जाएगा। तो आप लोगों ने क्या करना है? अच्छे तरीके से रिवाइज लेक्चर को लर्न करना है। लर्न करने के बाद ही आप लोग नेक्स्ट लेक्चर के लिए प्रिपेयर हो सकेंगे। आप लोगों ने क्या करना है? मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना है, लाइक करना है, शेयर करना है, और बेल आइकन को क्लिक करना मत भूलिएगा। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।